थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो देखिए, आइए हम सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर से आज की रोज़ की रोटी का वचन मांगते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। बीते समय से आपने संभाल के रखा, अगला समय आपके हाथों में देते हैं। पिता, अगुवाही करना प्रभु, आज का मन्ना आज हमें दे के जाना प्रभु जी। हम भूखे प्यासे अपने बचनों की सामर्थ को हम पे जाहिर करना परमेश्वर। आइए पिता, पुत्र, पिता आत्मा जी, होल स्पिरिट जी, आइए परमेश्वर, बल के साथ आइए, सामर्थ के साथ आइए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, अपनी सामर्थ को अपनी बेटी पे जाहिर करना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू होल स्पिरिट जी, थैंक यू होल स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होल स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस। तो थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है मत्ती 21 की 22 वचन से परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो आइए मत्ती चैप्टर निकालते हैं। 21 चैप्टर निकालिए सारे मसीह भाई बहन। तो मत्ती में आते हैं 21 की 22। वेट कीजिए। मत्ती 21 की 22 वचन है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। क्या कहा गया वचन में? पवित्र कलाम हमें क्या सिखाता है वचन की? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुझको मिलेगा। हालेलुया। तो देखिए, जब हम सर्वशक्तिमान जीवन की उपस्थिति में बैठते हैं, पूरी सत्य सच्चाई पवित्रताई से अपने आप को दीन करते हैं, उसके आगे फुल सिलेंडर अधीन होते हैं परमेश्वर के। हालेलुया। और हम जब अपने मन में हर एक बुराई से निष्पाप होके परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, बिल्कुल नम्रताई से, एक छोटा बालक बन, जो छोटा बालक होता है ना, उसके मन में किसी चीज़ की हीन भावना नहीं होती। उसको पता ही नहीं होता संसार में क्या हीनता होती है, क्या बुराई होती है, क्या झुठलाई होती है, क्या निंदा चुगली होती है। उसी तरह परमेश्वर को होता है, तो अपने आप को दीन बन के, छोटा बालक की बन के मेरी हजूरी में आ, जिसमें कोई प्रकार का, जो अपने मन में किसी प्रकार का पाप नहीं रखता, छोटा बच्चा, आप वो सच बोलता है। एक छोटा बच्चा, कुछ भी आप उससे पूछोगे ना, वो बिल्कुल सच बोलेगा। उसके मन में ये भी नहीं होगा किससे क्या बात करनी, किससे। वो बिल्कुल निष्पाप होता है इन पाप के एक अपशब्दों से। तो परमेश्वर कहते हैं कि वैसा एक छोटा बालक बन के पाक पवित्र हजूरी में बैठ, और फिर सत्य सच्चाई से उस प्रार्थना को कर। और फिर कलाम में ये भी वचन लिखा है कि जो कुछ तू प्रार्थना विश्वास करके बनाता, फिर अपने विश्वास को परमेश्वर बोलता है इतना बड़ा कर कि तू अपने मन के विश्वास को इतना बड़ा कर। जब मेरी हजूरी में बैठते हैं, ये बैठता है कि जो मैं प्रार्थना में मांग रहा हूँ, परमेश्वर एक दिन मेरी ज़िंदगी में वो पूरा कर देगा। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि चलो आज हमें घटी कमी है, तो हम परमेश्वर की हजूरी में बैठ के मांग लेते हो, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है। आप बोलोगे कि नहीं, मत्ती 21 की 22 में, सॉरी, हाँ, मत्ती 21 की 22 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर, तुम प्रार्थना में जो मांगोगे परमेश्वर वो तुम्हें देगा। हाँ, ये सच है कि परमेश्वर वचन को पूरा करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं व्यवस्था पर चलेंगे, परमेश्वर ने जो हमें मार्ग बताया, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है? पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है? पवित्र बाइबल हमें पवित्रताई से चलना सिखाती है, पवित्रताई में रहना सिखाती है। पवित्र वचन जो है वो हम अपने जब ग्रहण करते तो हमारा मन भी पवित्रताई वाला होना चाहिए। हालेलुया। हमारा उठना बैठना सारा पवित्रताई। परमेश्वर बोलता है पहले तो वो मेरे मार्गों को चुन जो सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर है। फिर जब तू सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चल पड़ेगा, तू सत्य से बोलेगा, सच्चाई से चलेगा, धर्म के काम करेगा, फिर तू अपने विश्वास को बड़ा कर। परमेश्वर कहता है तू अपने विश्वास को इतना बड़ा कर कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, तेरा विश्वास डगमगाए ना। अगर आपको कोई, देखिए मेरी बात ध्यान से सुना, अगर आपको कोई बोल रहा है कि तू इतने दिन चर्च में जा रहे हो, तुम प्रार्थना रोज करते हो, दिन रात तुम प्रार्थना बने रहते हो, तुम मिडनाइट प्रार्थना करते हो, तुम कलाम पढ़ते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। कई बार अपने घर के ही इंसान आपको बोल देंगे, हालेलुया, कि तुम चर्चों में जाते हो, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी लाइफ में कोई डिलीवरेंस नहीं, तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसी कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो आपने कुछ नहीं उनको अपशब्द बोलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या ये बात नहीं सिखाई, हीनता नहीं सिखाई है, विरोध करना नहीं। परमेश्वर ने कहा कि तुम सबसे प्रेम करो। हालेलुया। आपने किसी को कुटिल बातों का जवाब कुटिल बातों से नहीं देना, बल्कि अपने विश्वास को बड़ा ही रखना है। हालेलुया। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब्राहम था जो परमेश्वर का दास था। अब्राहम को क्या एक बंजर भूमि दी गई थी,
कि तू उस बंजर भूमि पर ही खेती उगाएगा। लेकिन आप ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों को बंजर भूमि दी जाए, है ना, आपके रिश्तेदार बोले कि हम उपजाऊ भूमि में बीज बोते हैं, तुम बंजर भूमि में बीज बो, तो आप बंजर भूमि में बीज बो सकते हो, लेकिन नहीं ना बो सकते, लेकिन बो भी सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास वो बल है, वो ताकत है, वो सामर्थ्य है, वो बल विश्वास है कि नहीं, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर मुझे वो बल देगा, मेरी बाजू में वो ताकत देगा, और मैं उस बल की ताकत से उस बंजर भूमि को भी खोद खोद के उपजाऊ बनाने की सामर्थ्य रखता हूँ। अगर आपका अंदर का विश्वास है कि मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, तो वो उस बंजर भूमि को, जो देखो, तो फिर अब्राहम का विश्वास था, जो परमेश्वर का दास था, उसका विश्वास था कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। क्योंकि अब्राहम के मार्ग सत्य और सच्चाई थे, अब्राहम के मार्ग सत्य सच्चाई के थे, अब्राहम के मन में बड़ा विश्वास था, अब्राहम ने बड़ा मन विश्वास बनाकर अपने भुजबल पर परमेश्वर की सामर्थ्य को जाहिर किया, और उसने उसके जरिए ही उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया, और वो कई देशों का राजा बना। हालेलुया। और उसी तरह आपने अपने विश्वास को बड़ा करना। अगर आपको लग रहा है आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपने नई नई दुकान खोल ली है, तो आपके कई रिश्तेदार हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं कि नहीं, दुकान में बैठता है, इतनी बड़ी दुकान है, शोरूम है, कोई मतलब बिक्री नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपने उनकी बातों का जवाब कुटिल बातों से नहीं देना। बोलने दो, ठट्टा करने दो, मजाक करने दो, आपका बुरा करते रहे, करने दो, लेकिन आप विश्वास रखो परमेश्वर पर। हालेलुया। आपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि नहीं, कोई बात नहीं, जितना कोई ठट्टा करता रहे, आपका मजाक करता रहे, जो कोई आपका बुरा बोलता रहे, बोलने दो, उनको बोलने दो, आपको उनको ठट्टा करने दो, लेकिन आपने अपने विश्वास को बड़ा करना है। कि लेकिन नहीं, आपने ये बोलना है, मैं प्रार्थना में बैठता हूँ और मैं प्रार्थना में बोलता हूँ, परमेश्वर मेरे जितना मेरा कारोबार है वो बढ़ेगा तेरी सामर्थ से, परमेश्वर तेरे तेरे महाभिषेक से, मस्सा से सारे बंधन टूटेंगे शैतान के, और परमेश्वर मेरा कारोबार स्पीड ना बहुत तेज रफ्तार से दौड़ेगा, और मेरे हाथों में खूब पैसा आएगा। मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ, मैं एक, आपने मन में ये बोलना कि मैं एक प्रार्थना योद्धा हूँ, और मैं प्रार्थना में बैठता हूँ या बैठती हूँ, मेरा विश्वास बड़ा है। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए और विश्वास जताने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी बड़ी महिमा को देखेगी। आपने अपने अंदर के विश्वास को बड़ा करना है और बोलना, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। ठड्डा करने वालों ठड्डा करते रहो, बुरा बोलने वाले बुरा बोलते रहो। कब तक तुम बुरा बोलोगे? कब तुम ठड्डा करने वालों, बुरा बोलने वालों, हमारी निंदा करने वालों, वहीं के वहीं तुम रह जाओगे। और परमेश्वर हम लोगों को स्पीड नाउ इंचेस आगे बढ़ाएगा, ऊंचाई पे बढ़ाएगा, बुलंदियों पे बढ़ाएगा। तब तुम ठट्ठा कर देखो, जो लोग आपके रिश्तेदार आपका ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं ना होगा तो वो आपका ठट्ठा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे इतना बड़ा शोरूम है, ये रोज काम को जाते, होता कुछ नहीं, चर्चों में जा रहे हैं, इनके पास आशीष तो है ही नहीं, वैसे के वैसे जीरो है। लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में योजनाएं बना रहा है। आप परमेश्वर में अटल रहो, स्थिर रहो, जुटे रहो, प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, वचन पढ़ते रहो, सत्य सच्चाई पवित्रता की राह पर चलो। और परमेश्वर आपके लिए ऐसी ऐसी योजना बना रहा है, ऐसी ऐसी योजना बना रहा है। और जब वो अपनी योजनाओं पर आप पर जाहिर करेगा ना, तो जो ठड्डा करने वाले लोग हैं उनकी बोलतियों को परमेश्वर बंद कर देगा, आपको फतेह देगा, आपको बुलंदियां देगा, आपको वो ऊंचाई देगा, आपको वो प्रोग्रेस देगा, आपके कामों में बढ़ोतरी देगा, आपकी इनकम को, कारोबार को। फिर वही लोग, फिर जब आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी प्रोग्रेस होगी, आपकी उन्नति होगी, तो वही लोग जब आपको देखेंगे, ये क्या थे, ये क्या थे और क्या हो गए, फिर वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे ना, वही लोग जो आपसे बात नहीं करना चाहते थे, वही लोग जो आप से मुंह मोड़ते थे, और वही लोग जो आपका भला बुरा बोलते थे, वो आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ने में महानता समझेंगे। वो बोलेंगे नहीं। फिर जब आपकी शोहरत हो जाएगी, आपका नाम हो जाएगा परमेश्वर के जरिए, तो वो बोलेंगे नहीं, ये तो हमारे सगे वाले हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं। तो वो आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ के अपनी भी शोहरत बनाएंगे, अपनी बुलंदियां बनाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे आपके नाम के साथ। याद रखें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना योद्धा सब कुछ कर सकता है। आज नहीं तो कल आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास, आपका बड़ा विश्वास जीत के आएगा। देखिए, जब परमेश्वर का दास मूसा था ना, वो अपने इजरायलियों को बचाने के लिए मिस्रियों में गया ना, हालेलुया,
तो उसके इजरायली भी डगमगा गए थे जब मिस्रियों ने हमला किया बीच रास्ते में। तो वो बोलने लगा मूसा, तो देखिए उस वक्त मूसा ने अपने इजरायलियों को कैसे बचाया। जब मूसा अपने इजरायलियों को गुलामी की थाह से बचा के ले जा रहा था हालेलुया मिस्रियों से, तो बीच रास्ते में जब बचा के ले जाता, तो फिरौन की सेना जब पीछे से हमला करती है पूरे बल के साथ, सामर्थ के साथ, रथों घोड़ों के सवार होकर आती है, तीरों के साथ, तलवारों के साथ। तो जब इजरायली होते हैं बेचारे गरीब होते हैं, जो उनकी गुलामी में थे, उनकी गुलामी से परमेश्वर के दास मूसा ने उनको छुड़ाया था, तो उनके हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ 2 कपड़ों की गठियाँ होती थी, कुछ नहीं था, वो चले हुए थे रास्तों में। तो फिर वो इतने घबरा जाते हैं। जब मूसा उनको बचा के ले जा रहा होता तो आगे क्या देखते हैं, एंड में जाके आगे समुंदर ही समुंदर होता, रास्ता ही खत्म हो गया, पीछे से मिस्री आ रहे थे। तो वो इजरायली डर गए, क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ को नहीं समझ पाए। जब परमेश्वर के दास के पास थी, मूसा के पास थी, जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दी थी सामर्थ, जो उसने परमेश्वर ने अपने दास को जो महासामर्थ दी थी, वो इजरायली नहीं समझ सके। जब मूसा ने कहा चुप रहो और खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। जब मूसा ने जब परमेश्वर को पुकारा कि परमेश्वर बचा ले, अब जब उसने अपने माध्यम से परमेश्वर को पुकार के हाथों को ऊपर किया आसमान की तरफ, परमेश्वर को पुकारा अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तो परमेश्वर ने मूसा से बात करके कहा, मूसा जो तेरे हाथ में लाठी है समुद्र में गाड़ दे, समुद्र के 2 भाग हो जाएंगे। हालेलुया। तो जैसे मूसा ने इस लाठी को समुद्र में रखा, 2 भाग हो गए। हालेलुया। उसी तरह मैं कहती हूँ तुम्हारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। जब आपका विश्वास बड़ा होगा तभी परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में फजल करेगा, तभी परमेश्वर आपको रंग से राजा बनाएगा। आपके कारोबार बिजनेस दौड़ेंगे। मैं कहती हूँ आपकी प्यार लगेगी। हालेलुया। आपके बिजनेस स्पीड ना दौड़ेंगे, आपके रुके हुए ऑटो चलेंगे, आपकी रुकी हुई गाड़ियाँ चलेंगी, आपके रुके हुए खेत दौड़ेंगे, आपकी फसल पैदावार स्पीड ना बढ़ेगी। यीशु के नाम से आपके पैसे रुके हुए आएंगे, आपकी बढ़ोतरी होगी पैसों में। मैं कहती हूँ विश्वास बड़ा कीजिए। हालेलुया। इसी तरह आप विश्वास में बैठे रहिए, बने रहिए। जो ठड्डा करते हैं करने दो, जो बुरा बोलते हैं बोलते रहिए, जो आपका गलत कर सोच रहे हैं सोचने दो। एक दिन वो ही लोग आपकी बुलंदियों को देख के, आपके विश्वास के माध्यम से जो आपको आशीष परमेश्वर देगा, उसी आशीष को देखकर वो आके आगे घुटने टेकेंगे और आपके आगे पूछेंगे कि भाई कौन है तेरा परमेश्वर, ऐसा तेरा परमेश्वर कौन है, हमें भी अपने परमेश्वर के बारे में बता, हमें भी अपने परमेश्वर के बारे में कुछ सुना, हमें भी अपने परमेश्वर के बारे में कुछ बता। वो परमेश्वर जिसने तुझे इतना शक्तिशाली किया, जिसने तुझे इतनी सामर्थ्य, जिसने तुझे इतना बलवान किया, जिसने तुझे इतना महान किया, जिसने तुझे इतना ऊंचा किया, उस परमेश्वर के बारे में हमें भी बता, हम भी उसके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे बोलेंगे आपके विरोधी। हालेलुया। वो आपके आगे घुटने टेकेंगे, आपके आगे नमस्तक हो जाएंगे, वो आपसे माफिया मांगेंगे, वो आपके आगे झुकेंगे, वो आपकी बुलंदियों को देख के हैरान परेशान हो जाएंगे कि ऐसा होता है क्या, इनका परमेश्वर इतना कुछ देने वाला है क्या, इनका परमेश्वर इतनी आशीषें देता। तो हाँ, हमारा परमेश्वर बहुत आशीषें देता है। हालेलुया। अपने बंदों को, हमारे अपने बंदों को नहीं, जो भी परमेश्वर की हजूरी में सत्य सच्चाई पवित्रताई से चलता, उसके आज्ञा नहीं व्यवस्था पर लग रहता, उस पर विश्वास रखता कि आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारी प्रार्थना का प्रार्थना का उत्तर देगा ही देगा, देगा ही देगा। अटल रहो मैं भाई बहनों, स्थिर रहो और अटल रहो और जुटे रहो। पता नहीं कौन सी प्रार्थना, कौन सा बीज, सुबह का बोया हुआ बीज आपकी प्रार्थना का उत्तर लेके आएगा तो सांझ की, परमेश्वर ने कहा पता नहीं सुबह की हुई प्रार्थना तेरे जीवन में प्रतिफल लेके आएंगी कि सांझ की। तू करता रह, सुबह उठ के प्रार्थना कर, परमेश्वर का मुंह दिखा, दोपहर को कर, रात को कर, सांझ को कर, तू करता रह। परमेश्वर कहता तू अपने हिस्से का काम कर, अगला हिस्सा मैं देख लूंगा। तू अपने हिस्से का काम छोड़, तू अपना घड़ा भर, तू अपना घड़ा बूंद 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 से भरता जा, अपने अच्छे कर्म करता जा। जब घड़ा भर जाएगा, घड़ा छलकने लगेगा तेरे अच्छे कर्मों का, तो तेरी जिंदगी में परमेश्वर प्रतिफल देगा, तेरी जिंदगी में आशीषें ठहरेंगी। हालेलुया। तो इसलिए अपने विश्वास को बड़ा कीजिए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अपने विश्वास को बड़ा कीजिए, प्रार्थना में लगे रहिए, स्थिर रहिए, अटल रहिए। जो कोई कुछ बोलते हैं बोलने दो, लेकिन आप अपने हिस्से का काम परमेश्वर की हजूरी में रखते रहिए, रखते रहिए, रखते रहिए। एक दिन परमेश्वर देखेगा कि अटल है, स्थिर है, ये लड़की ये लड़का मेरी हजूरी में बना रहता है ईमानदारी से, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी धन्यवाद की बैंड चढ़ा रहा है, बोल रहा परमेश्वर धन्यवाद तूने मुझे सब कुछ दे दिया। रिसीव मूड में बोलिए धन्यवाद परमेश्वर, आपके पास
नहीं है तो धन्यवाद, रिसीव मोड में पहले से ही आप परमेश्वर की हजूरी में पा लीजिए बोल के कि परमेश्वर आपने मुझे सब कुछ दे दिया, जो जिस चीज़ की मुझे कमी थी मुझे मिल चुकी है। लेकिन आप ऐसे बोलना शुरू तो कीजिए जैसे मैं बोल रही हूँ। आपके पास आपके ऑटो नहीं चल रहे हैं, आपके ऑटो में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई कि आपकी दुकान में बढ़ोतरी, आपकी बुटीक में बढ़ोतरी नहीं हुई, आप किसी कंपनियों में काम करते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप टीचर हो, कुछ फाइनेंस नहीं रुक रहा, आप कुछ भी हो, एनीवे कोई भी अधिकारी हो, तो आप ये बोलना शुरू कर दीजिए मेरी हर घटी कमियों को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। भले कि अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन रिसीव मोड में मांग लिया आपने तो परमेश्वर ऊपर से देखेगा, ओहो इसने तो पहले से मांग लिया, मैंने तो उसको दिया नहीं। इतना विश्वास इसका, इस लड़की का इतना विश्वास, इस लड़के का इतना विश्वास, जब है ही नहीं फिर भी बोलता है, जब खाली घड़ा है फिर भी बोलता भरा हुआ है। तो जा बेटे, तेरे खाली घड़े भर जाएंगे आज के बाद यीशु के मत सामर्थी नाम से। तेरे घरों में आशीषें आएंगी यीशु के मत सामर्थी नाम से। तेरे स्पीड ना हो, तेरे ऑटो दौड़ेंगे, तेरे बुटीक दौड़ेंगे यीशु के मत सामर्थी। तेरे कारोबार बिजनेस स्पीड ना हो, दौड़ेंगे, कारोबार दौड़ेंगे, पैसों में हाथों में खूब पैसा आएगा। हालेलुया। तेरी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, तेरे तेरे शरीर चंगे हो जाएंगे यीशु के मां सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर फिर ये बोलेगा सब कुछ अच्छा तेरा हो जाएगा। तू अपने रुके हुए पैसे को देखेगी या देखेगा यीशु के नाम से। तेरी हर टेंशनों को मैंने चक लिया यीशु के मां सामर्थ्य नाम से, क्योंकि तूने अपने विश्वास को बड़ा दिखाया। हालेलुया। तो इसी तरह विश्वास में बने रहो, अटल रहो, स्थिर रहो, और फिर आपकी प्रार्थना उत्तर लेके आएगी। अमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरे। ज्योति की ओर से तो मिलते कल परमेश्वर की हजूरी में, और ये वचन आपकी ज़िंदगी में उत्तम उत्तम फल लेके आए, आशीषें लेके आए, छुटकारे लेके आए, चंगाइयाँ लेके आए, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आप देख नहीं पाओ। बैड न्यूज आपकी ज़िंदगी से कैंसिल करते हैं, गुड न्यूज़ एंटर करते हैं। आपके घरों में कोई बीमार है तो वो चंगा होने जा रहा है यीशु के मसामती नाम से। कोई हॉस्पिटल में आपके घर के बीमार है तो वो हील होने जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल से छुटकारे लेने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपकी भाग दौड़ कम होने जा रही है, आपकी परेशानियां दूर होने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत बनी रहेगी आपकी ज़िंदगी में।